जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। चलें जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज को आज ख़त्म करते हैं। बेसिक फार्मूलाज हमने उस दिन भी पढ़ लिए थे, आइडेंटिटीज़ पढ़ ली थी। अब जहाँ जहाँ कोई फार्मूला आएगा हम उसको साइड बाय साइड जो है वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है जी। तो आपने बस तवज्जो से देखना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहा जा रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, गौर कीजिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और इसका जो आंसर है वो राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ज़रा गौर करें, ये नहीं बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2a और b। तो भाई इस पर फार्मूला लगा दिया, यानी साइन थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर +2 लगा के साइन थीटा और कॉस थीटा। ये प्लस का फार्मूला आपको याद होगा अच्छे से। अब देखिए ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लिहाजा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया, 1, और आगे +2 साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही लिख दिया। देखें यही चीज़ थी जो हमें चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, पहला भी इंपॉर्टेंट था, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, वो क्या है 1। अच्छा, अब ओवर लिखा हुआ है 1/tan थीटा। चूँकि आपको पता है इसमें अगेन फ्रैक्शन आनी है, क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के। तो आप एक काम करें, आप इसको लिख लें 1/tan थीटा, ठीक है ना। डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइडेड बाय लिख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी, गलती कभी भी नहीं होगी। सो 1/, अब tan थीटा को आप सब जानते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है, वो लिख दिया। अब डिवाइड को अगले स्टेप में मल्टीप्लाई किया, और आप जानते हैं कि जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली नीचे। तो क्या हुआ, कॉस थीटा ऊपर चला गया और साइन थीटा नीचे आ गया। अब जब कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा वैसे ही। यही हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था। बड़ा ही सिंपल सवाल था। अच्छा जी, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये भी अगेन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा ओवर कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। अब आप ज़रा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। लिहाजा मैं इसको यूँ लिखता हूँ, साइन थीटा अलग लिख देता हूँ, और बाकी जो कॉस थीटा चूँकि डिनोमिनेटर में है तो मैं लिख देता हूँ कॉसिकेंट थीटा। सॉरी, कॉसिकेंट थीटा की बात करूँ, मेरे मुँह से कॉस थीटा निकल गया। तो क्या किया, साइन थीटा को वैसे ही लिखा साइड पे, और कॉसिकेंट थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1/कॉसिकेंट थीटा। इसी तरह प्लस कॉस थीटा को वैसे ही लिखा और 1/सीकेंट थीटा को अलग लिख दिया। अब 1/कॉसिकेंट थीटा जो होता है ना, चूँकि वो साइन का रेसिप्रोकल है तो वो किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के। और इधर 1/सीकेंट थीटा जो है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इधर आ गया कॉस थीटा। तो देखें हुआ क्या, 2 साइन हो गए यहाँ पे और 2 कॉस हो गए यहाँ पे। जब 2 साइन मल्टीप्लाई हो तो साइन स्क्वायर थीटा, और जब 2 कॉस मल्टीप्लाई हो तो कॉस स्क्वायर थीटा। और हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, आपने ना साथ साथ ज़रा आंसर को लाजमी तौर पे देख लिया करना है कि हमें आंसर रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है ना। यानी लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व कर रहे हैं ना तो साथ साथ आपने देखते जाना है कि हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, क्योंकि ये कई सोल्यूशन होते हैं तो आपने वो सोल्यूशन बनाना होता है जो रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख ली लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट साइड पे देखें तो साइन की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है ना, सिर्फ कॉस में आंसर है। इसका मतलब है ये जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो दैट इज़ 1, कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ जाके माइनस हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को हमने दूसरी साइड पे भेज देना है। तो देखिए हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई, वो क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम आंसर में देख रहे थे हमारे पास साइन था ही नहीं, तो हमने साइन की जगह उसकी वैल्यू लगा दी जो कॉस की टर्म में है। अब देखें चूँकि इसके बाहर ब्रैकेट है, ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट के साथ माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हो गया, और जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया।
ठीक है जी। अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी आ गया, दोनों जब प्लस हुए तो बन गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यही हमें आंसर में चाहिए था। अच्छा जी, अगला सवाल बिल्कुल वही जो अभी किया है, सिर्फ फ़र्क क्या है, कॉस की जगह साइन आ गया। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने वही सवाल लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आंसर में देखिए हमारे पास कॉस ही नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे कॉस की वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 थी, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा ये भी नेगेटिव है और साइन स्क्वायर थीटा ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन वही रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही आंसर हमें चाहिए था। देखें देखते देखते आपके 6 सवालात हो गए हैं। अगले भी सवाल बहुत आसान है और बड़े अहम भी हैं, तो आपने ज़रा ध्यान से इनको कर लेना है। अच्छा अब देखें ये सवाल क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 1 प्लस साइन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखें 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख लिया। इसको रैशनलाइज कर दें। देखिए ये था 1 माइनस साइन थीटा, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर देखें क्या है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया। तो देखिए क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा जब इकट्ठे हुए तो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो वो कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया और डिवाइड में जो वैल्यू थी वो वैसे ही लिख दी। अब एक कॉस थीटा से कट गया तो बाकी आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो हमारे पास क्या है, सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। देखिए अगेन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को वैसे ही लिखा, सिकेंड थीटा की वैल्यू होती है 1 ओवर कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो भाई क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा, यानी हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों का एलसीएम सेम था, तो हमने एलसीएम में ले लिया कॉस थीटा और ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा के ऊपर है होल का स्क्वायर। इसका मतलब है ये स्क्वायर न्यूमिनेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर पे भी है। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, यानी स्क्वायर को अलग अलग कर दिया दोनों वैल्यूज़ पे। अब 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा का हमने अभी पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लगा देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें ये समझ लें उल्टा प्रोसेस जो इस सवाल में हुआ है ना, ऊपर से नीचे, अब ये नीचे से ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ज़रा गौर करें, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू 2 बार है, मैंने 2 बार अलग अलग लिख दी। और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह मैंने फैक्टर लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक हो गया जी, माइनस माइनस कट गई वैल्यू, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है, ये लास्ट 10 क्लास में भी यही सवाल था। देखिए जी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब टेन थीटा क्या होता है साइन ओवर कॉस, और कॉट थीटा जो कि टेन का उल्टा होता है, तो ये कॉस ओवर साइन बन गया। ठीक है, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा एलसीएम में आ गए, ये क्रॉस हुआ इधर तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर क्रॉस हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें आ गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ऊपर 1 आ गया और नीचे वही कॉस थीटा साइन थीटा। इसको अलग अलग करके लिख दे दोनों को, यानी 1 ओवर कॉस थीटा अलग और 1 ओवर साइन थीटा अलग। 1 ओवर कॉस क्या होता है सेकेंड थीटा और 1 ओवर साइन क्या होता है कोसेकेंड थीटा। अब चूँकि ऊपर होल स्क्वायर है तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर दे दें, यही चीज़ हमें चाहिए थी। अगला सवाल ज़रा समझने से ताल्लुक़ रखता है, आप लोगों ने इसको ज़रा गौर से समझ लेना है। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1, और राइट हैंड साइड पे टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा चाहिए। अब ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब पढ़ी थी ना, तो एक तो हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक ये भी पढ़ी थी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ध्यान में बिठा लें, ये यहाँ पे लगेगी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा अब इसमें ना करना आपने क्या, छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखें, ये सवाल कहीं पे भी नहीं जाएगा, आपको बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखें ये था टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस, माइनस के बाद था 1।
आपने वन की जगह ना ये देखिए वन की आइडेंटिटी लगा दी सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। ठीक हो गया जी, बाकी सारा सवाल वैसे का वैसे। अब देखो क्या हुआ, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा वैसे ही, माइनस भी वैसे ही, ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। तो दोनों को क्या करें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, बाकी सारा सवाल वैसे का वैसे। अच्छा अब देखें ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इनमें ये भी कॉमन है और ये भी, यानी दोनों इसमें ये दरमियान में माइनस इनको सेपरेट कर रहा है, ये भी और ये भी दोनों कॉमन है। तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को मैंने क्या ले लिया, कॉमन। अब बाकी क्या बचा, ब्रैकेट लगाई, जब ये पूरी ब्रैकेट चली गई यहाँ से कुछ भी ना बचा तो पीछे क्या बच गया, वन, माइनस यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट चलेगी, पीछे ये वाली ब्रैकेट बच गई, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, माइनस के साथ उस ब्रैकेट को लिख दिया। अच्छा अब आपने गौर करना है क्या होता है, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू वन माइनस, ये देखिए ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, ब्रैकेट में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस सेकेंड थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो गया। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन होगी। अब ज़रा गौर करें, ये जो ऊपर ब्रैकेट नहीं बनी है और जो नीचे पहले से मौजूद है, दोनों इक्वल नहीं है। देखें वन है पॉजिटिव, नीचे भी वन पॉजिटिव, सेकेंड थीटा नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। तो ये पूरी ब्रैकेट जो है, ये पूरी ब्रैकेट से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो पीछे क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरी आखिरी दो सवाल हैं और ये वाला सवाल खासा जो है ना इम्पोर्टेंट है, आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। ठीक है जी, एक तो ये जो हवा चल रही है ना, इसने बड़ा काम ख़राब किया है। चलें जी, बाहर हम इसको करने की कोशिश करते हैं ताकि समझ भी आ जाए। देखें जी क्या था, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है जी, अब देखिए क्या है, आपने एक फार्मूला याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपने ज़रूर पहले पढ़ा होगा। क्या इसके फैक्टर्स होते हैं फार्मूले के, ए माइनस बी फिर ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, इसको याद रखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। आ जाए सवाल पे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए सबसे पहले ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए का स्केयर यानी साइन का स्केयर थीटा प्लस ए बी यानी साइन और कॉस दोनों आ गए, और फिर बी का स्केयर कॉस स्केयर थीटा। अब तरतीब में लिखें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे ही, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ साइन स्केयर थीटा, अब कॉस स्केयर थीटा को इसके साथ लिख रहा हूँ ताकि दोनों स्केयर वाले इकट्ठे आ जाएँ, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही आ गया। अब आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वन के, तो इसकी जगह क्या लगा दिया, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही। ले जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको बड़े एहतियात से देखना है आपने, थोड़ा सा ये एक इसमें स्टेप है, वरना ये इसी तरह साइन सिक्स थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा, तो हमें सिक्स का तो कोई फार्मूला नहीं आता, तो हमने क्यूब में लेके आना है इसको, साइन स्केयर थीटा का होल क्यूब कॉस स्केयर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि थ्री टू जा सिक्स ही होता है। अब देखें वही फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन अब याद रहे कि वहाँ पे ए की जगह क्या था, साइन थीटा, यहाँ पे ए की जगह क्या है, साइन स्केयर थीटा। तो बस क्या होगा भाई, साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा का स्केयर हो जाएगा, तो स्केयर थीटा अगर आप स्केयर किया तो साइन फोर थीटा हो गया, प्लस ए बी यानी साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा। ठीक हो गया जी। अब देखिए क्या होगा, साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा वैसे ही। अब देखिए साइन स्केयर साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, यानी पहले दोनों फोर वाले लिख लिए और फिर स्केयर वाले लिख लिए। अच्छा अब देखिए करना हमें क्या है, हमें पता है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा वन होता है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे साइन फोर थीटा और कॉस फोर है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं साइन फोर थीटा की जगह साइन स्केयर थीटा का स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा का स्केयर। अब अगर होता ना यहाँ पे प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमारा काम बन जाता, हमें ए प्लस बी का होल स्केयर बन जाता। तो मैंने ये प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा खुद से प्लस कर दिया है, और जो प्लस किया है ना वो खुद से मैंने माइनस भी कर दिया है, और ये आखिरी वाली वैल्यू अपनी जगह पे वैसे ही लिख दी है। अब हुआ क्या भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर, और बाकी क्या बचा, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा माइनस टू साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, दोनों की फैमिली सेम है, तो जब वन में से माइनस होंगे टू तो माइनस वन बच जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखें क्या होगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर की जगह क्या आ गया, वन आ गया, माइनस अगली वैल्यू वैसे ही आ गई। तो बस यही हमें आंसर चाहिए था। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, आप 2 से 3 बार इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएंगे। आगे जो एक्सरसाइज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो जस्ट यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें, देन फिर आगे सॉल्व करें।